सत्यता मंच पर बैठे हमारे सारे मौजूद शहर की हस्तियाँ और सामने बैठे हमारे बहन भाई, मेरा तो एक ही एम है कि अगर हमारे पास शिक्षा है तो आने वाले टाइम में हमारे पास हर चीज़ है। शिक्षा एक जो हमारे पास ऐसा हथियार है जो हमें किसी के पास मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने कहा हुआ है, वो सिर्फ ऐसी समाज के लिए नहीं कहा हुआ है, वो हर समाज के लिए कहा हुआ है। एक रोटी कम खाओ और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, क्योंकि अगर आप मजदूर हो वो हमारी गलती नहीं है। अगर आपके बच्चे मजदूर हैं तो वो आपकी गलती है, क्योंकि हम अपने बच्चों को इतना पढ़ाएं कि उनको गलत और सही समझने की उनको इतनी समझ होनी चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है, हम उसको पहचान सकें। क्योंकि ये एक तीसरी आंख होती है जो इल्म होता है, तालीम होती है, तीसरी आंख होती है जिससे कि हम सही और गलत की पहचान कर सकते हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे प्रेमचंद जी और हमारे भाई सब इतनी एक्टिविटी कर रहे हैं। इधर हमारे बहन जी बैठे हैं। ये सब जो है आप लोगों के लिए है, सब भाई बहनों के लिए है। ये आपके आगे चलने वाले वो साथी हैं जो आपको सही रास्ता, सही होगा तो सही बताएंगे, अगर आगे गलत होगा तो गलत बताएंगे। जब तक हम अपना एक सारथी नहीं चुनते तब तक हमारी गाड़ी उस प्लेटफार्म पे नहीं आती जिससे कि वो दौड़ने लग जाए। हमें अपने एक साथियों को तकड़ा करना चाहिए जिससे कि वो अपने समाज को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को वो सही पटरी पर लेकर चले, जिसमें कि अपने समाज के बच्चों को शिक्षा अच्छी दिलाएं। जैसे अपने मोहल्लेदार की और शहर वालों की कोई समस्या हो उसको हल कराएं, क्योंकि दुख सुख सबके साथ लगा होता है। ये ऐसे नहीं कि आज सुख है तो यार हमें जरूरत नहीं है। दुख का देखो, जो जिंदगी है दुख और सुख से बनी हुई है। अगर आप अकेला मीठा ही खाते रहोगे तो आपको शुगर हो जाएगी। इसलिए नमक ये कुदरत की एक रचना है। नमक भी हमारे शरीर को नमक भी जरूरी है और मीठा भी जरूरी है। ऐसे ही दुख और सुख दो पहलू हैं, क्योंकि जब तक हम एक होकर नहीं चलेंगे तब तक वो, जैसे मैंने छोटी क्लास में पढ़ा था, हमने सभी ने पढ़ा होगा कि एक लकड़ी को कोई भी तोड़ देता है, जब लकड़ियां सारी इकट्ठी हो जाती है तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सभी भाई इकट्ठा होइए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाइए। और तो पूरे भारत के बीच में इसका नाम रोशन करो और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और जो भी योगदान है, चाहे वो पैसे का है, चाहे वो समस्या का है, चाहे वो प्रशासन का है, मैं उसके साथ पूरे बाहुबल से आपके साथ हूँ। किसी प्रकार की भी दिक्कत है तो हम उसके साथ आधी रात तक खड़े रहेंगे। और दुख सुख में भी किसी प्रकार की समस्या है तो उसका अपना पूरा योगदान आपके साथ रहेगा। शहर के बीच में चाहे पिंडों में कहीं भी किसी भी चीज की जरूरत है हमारे मेंबरों की, तो मैं उसके लिए पूरी लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। भारत जय विजय का ये नारा पूरे हिंदुस्तान के बीच में गूंजना चाहिए। जैसे कि आज इसमें हमारी महान हस्तियां, और कहने का मतलब ये है कि थोड़ी सी गलती से हमारे जो चीफ गेस्ट थे उनको नहीं टाइम मिला। बाकी नासिर हुसैन सलमानी जी का बहुत माहौबल बढ़ा है और उन्होंने कहा है कि मैं सैनी साहब आपके साथ 12 एमएलए हैं, एक नहीं 12। तो आप एक एमएलए को मत सोचिए, 12 एमएलए मैं लेके आपके साथ खड़ा हूँ। और शासन प्रशासन तक किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो मैं आपके साथ हूँ। आप बेफिक्र होकर के और जैसा काम शहर के बीच में कर रहे हैं, मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और बहुत प्रसन्न हुआ। इस करके मैं ये कहना चाहूँगा
कि हमारे गगन मलिक जी को आने पर 36 इंची बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का तो 56 इंची है, लेकिन गगन मलिक जी का तो अभी थोड़ा कम है, तो 56 इंची